नमस्ते किसान भाइयों, मैं प्रशांत भाई। अभी सभी जगह जो चर्चा चालू है, अनार का मूल्य भाव जो है वो बहुत घट रहा है और उसके ऊपर काफ़ी राजस्थान में रास्ता रोको गया। शायद आज बड़ा मीटिंग भी हुआ, उसमें कुछ फैसले भी लिए गए। तो थोड़ा इस विषय पे थोड़ा अपन एक चर्चा करते। और रेट की संभावना जो हमने गए साल बताई थी, तो कुछ व्यापारियों की हमें गालियाँ भी खानी पड़ी। लेकिन फिर भी इस बार भी हम थोड़ा आपको बताएंगे। लास्ट टाइम पहले हम चर्चा करेंगे कि आखिर अपना माल ये इसी पीरियड में साथ में क्यों आ रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो थोड़ा अभी क्या है, हम रात को 10 बजे थोड़ा शूट कर रहे हैं, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अभी जुलाई में अपने यहाँ लगभग राजस्थान में अपन पानी देते हैं। पहला कटिंग कब करवाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका पहला पानी जो सिस्टम से चलता है वो अगर बारिश हो गई तो उसे काउंट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी 15 जुलाई से 25 जुलाई तक अपना पहला पानी बहुत लोगों का गया हुआ है। तो ये जो माल है आपका, अगर 15 जुलाई और 25 जुलाई के दरमियान है, तो ये भगवा वैरायटी का जो माल हार्वेस्टिंग के लिए आना चाहिए प्रॉपरली, ये आना चाहिए आपका 15 जनवरी के बाद। क्योंकि 15 जनवरी तक उसको 6 महीना हो रहा है। 6 महीना हो रहा है मतलब ये हो गया अपना 180 दिन। 180 दिन का ये हो रहा है, मार्कर भी नहीं चल रहा है, चलो 180 दिन हो रहा है। और ये जो वैरायटी है, ये अगर आप प्रॉपर टाइम देते हैं ट्रीटमेंट से, तो ये आपकी चलेगी 220 दिन तक, 210 दिन, 220 दिन तक ये हार्वेस्टिंग के लिए रुकने वाली वैरायटी। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, ये जो जुलाई का इतरेल है आपका, ये जनवरी तक भी नहीं रुक रहा है और 15 दिसंबर के आसपास ही आपका माल रेडी हो रहा है, मतलब कलर ले रहा है। एक्चुअली मैच्योर नहीं है, कलर ले रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, और आप 3 साल का भी इतिहास देखिए। पिंगले जी की जब मंडी सेकंड साल जब खुली थी, तब एक रात में आपका लगभग समझिए पहले दिन 900 ट्रॉली की आवक हो गई थी, वो भी 15 दिसंबर ही था। गए साल जो मार्केट का महीने हमने ये रेट जो दिया था, वो दिसंबर के लगभग ये कम भाव था, उसी टाइम का भी कम ही दिया था, तो वो भी पीरियड आपका 15 दिसंबर ही था। और ये जो आपका अभी ये जो चल रहा है, ये भी 15 दिसंबर के आसपास आगे पीछे का ही एक भाग चल रहा है। तो अगर 3 साल का आपको जब मालूम है कि ये दिसंबर में तकलीफ होती है रेट की, क्योंकि इस बार क्या हुआ, महाराष्ट्र का माल भी पेंडिंग पड़ा है, कर्नाटक का माल है, कुछ आपका गुजरात का भी माल है। तो इन सबकी आवक जो है एकदम से हो गई है। और हर साल की तरह आपने जैसे 900 ट्रॉली की एकदम से आवक कर दी, उसी वही किस्सा आपने इसी साल भी दोहराया। माल पेंडिंग में रखे या कुछ रखे, जैसे ही मंडियां चालू हुई वैसे दनादन आपने माल ला के मंडियों में फुल कर दिया। अब इन मंडियों का क्या होता है, इनके पास एक व्यापारी के जो मंडी रहती है, इनके 10-20 व्यापारी इनके फिक्स व्यापारी चलते हैं। तो इनका जो एक टारगेट होता है इतना लोडिंग करने का, उससे ज्यादा मंडियों में माल आ रहा है। और जो आपके लोकल जो यूट्यूबर है, जो आपके राजस्थान में जीवाना में, तो इनके जो वीडियो चलते हैं कि इतनी आवक हो गई, इतनी मंडियों में भीड़ हो गई, इतना ये हो गया, इतना रेट, ये ऑल इंडिया जब ये वीडियो घूमता है, तो ऊपर में भी ये रेट का जो आपको एक चक्कर होता है ये भी होता है। तो ये कच्चा माल है, ये अपना जीरा आरंडी तो है नहीं कि अपन उसको संभाल के रखेंगे, अपने टाइम से बेचेंगे। ये कच्चा माल है, और कच्चा माल की कहीं भी आवक हो जाती है, ज़्यादा आवक हो जाती है, तो वहाँ पे भाव गिरना गिरना ही है। अभी तो जो ठंड उत्तर भारत में जो होना चाहिए वो शायद अभी शुरू होगा, और आज से 10 दिन बाद और भी आपका भाव डाउन होने की संभावना है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपने धरना दिया, बहुत बढ़िया बात है, आज हमें अच्छा लगा, आपके राजस्थान के किसानों में एकता दिखी, ये दिखी। लेकिन ये आप लास्ट मोमेंट में एकता दिखाते हैं, इसका आपको कोई फायदा नहीं है। जो भी आपने धरना दिया, इसका आपको कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। ये कच्चा माल है, मंडी के डिमांड के हिसाब से ही ये बिकेगा। तो आपको धरना देना था बुढ़ीवाड़ा में, जब एमओपी का जो उसमें यूरिया निकला, तब किसी ने धरना दिया नहीं। डुप्लीकेट दवाई बिकी, तब आप लोगों ने कोई धरना दिया नहीं है। जब किसानों के साथ पहले धोखाधड़ी हो रही है, उसके ऊपर कोई धरना दिया नहीं। इतने दिन से अनार आपके राजस्थान में हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ उसको सपोर्ट नहीं कर रही, उसके लिए कोई धरना नहीं। वहां कोई आपकी एक लैब होनी चाहिए थी गवर्नमेंट की, एक मजबूत अनार के लिए, उसके लिए कोई धरना नहीं। और लास्ट मोमेंट पे आके आप धरना करते हैं, तो चलो शुरुआत तो हुई, लेकिन आगे जाके आपको ये कदम बढ़ाने पड़ेंगे, नहीं तो ये हर साल का रिपीट होता ही रहेगा। देखो कितना माल खराब हुआ तो भी आवक बढ़ गई, क्यों? हर साल आपके बेल्ट में 70-80 लाख से 1 करोड़ तक पौधा नया लग रहा है। वो 5 किलो भी फ्रूट देता है तो भी मार्केट में उसकी आवक
बढ़ रही है। तो ये आप ध्यान में रखिए। और जो अगस्त के 20-25 तारीख के इथरेल है उनका माल आपका फरवरी के लास्ट में या मार्च में निकलना चाहिए। तो ये सिस्टम से आप अगर पूरा टाइमिंग देते हैं, ये वैरायटी जो है, और साइज क्यों नहीं मिल रही है, इसका जो टाइमिंग है 6.5 महीने का, 6.5 महीने का जब ये टाइमिंग 6 महीने के ऊपर कवर करता है तभी ये वैरायटी लास्ट में आपको साइज देगी अपने आप। तो ये जो आप टाइमिंग ही नहीं दे रहे, इसकी वजह से ये क्या हुआ है, माल पक रहा है और पकने के बाद आपको मंडी में बेचना पड़ रहा है। तो थोड़ा आप आपके डॉक्टर को भी एक साथ बिठाइए और उसके ऊपर भी थोड़ा कोई आप उनसे भी थोड़ा सलाह मशवरा लीजिए और उनको भी अपना ध्यान बढ़ाने को बोलिए कि ये माल पक क्यों रहा है। चलो फंगीसाइड ज्यादा हो गया, फंगीसाइड अगर ज्यादा हो गया तो उसके ऊपर भी सॉल्यूशन होता है, कौन सा फंगीसाइड ज्यादा हुआ तो कौन सा एनपीके में क्या बढ़ाना होगा कि अपना वो फल कड़क ना हो, इसका भी मैनेजमेंट आपको होना चाहिए। सिर्फ तेलिया आ रहा है, डर गए नाइट्रोजन नहीं देना, ये नहीं देना, ये सब बातों से आप थोड़ा समझो और वैरायटी को पूरा टाइमिंग दो। तो आपका जुलाई का भी इथरेल रहा तो भी ये आपका 15 जनवरी के बाद आएगा और हर साल की तरह आपका जनवरी में भाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस साल भी आपका जनवरी पहले हफ्ते तक आपको कुछ भी करेंगे तो भी भाव में तकलीफ ही होने वाली है। 10 जनवरी 15 जनवरी से सुधार होगा, वो कंटिन्यू 5-5 10-10 रुपए बढ़ता जाएगा। अभी मार्केट में आपके ना साउथ के व्यापारी इतने आ रहे हैं ना बांग्ला के आ रहे, उनका महाराष्ट्र में कुछ के सौदे चल रहे, कुछ बॉर्डर की समस्या थी और जब ये बांग्ला और साउथ एंट्री करेगा तब आपका रेट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और वो बढ़ेगा आगे। इसीलिए जो माल टिकने जैसा है वो रुकी और एकदम ठंड में घबराइए मत और थोड़ा अभ्यास कीजिए ठंड में अपनी अनार क्यों फटती है। इसको अगर आप समझ गए, इसको अगर आप कंट्रोल करना सीख गए, थोड़ा डॉक्टरों से चर्चा कीजिए, उसको कंट्रोल कर लिया तो आपका माल जनवरी तक पहुंचेगा। जनवरी तक पहुंचते तो आपको रेट की समस्या इतनी आएगी नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र का माल लगभग 15 जनवरी तक लगभग क्लोज हो जाता है। इनका इथरेल रहता है महाराष्ट्र का अपना मई का, और मई का उनके हिसाब से वो टाइमिंग बराबर लेके अपना माल निकल जाता है। तो जनवरी में आपका माल निकलना चाहिए, जनवरी फरवरी मार्च आपके लिए बेस्ट है। तो ये तो हो गया अपना टाइमिंग के हिसाब से आपका रेट का दिक्कत आ रहा है। दूसरी बात, आप लोगों को जो है अभी जड़ों को सुरक्षित रखना चाहिए, रेस्ट काल में काम करना चाहिए। और तीसरी बात, आपको जो है आपका जो एरिया है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें आपको अंबिया बाहर में जाना ही पड़ेगा। और मैं अभी आपको पूरा यकीन के साथ बोलता हूँ, जो पुराने प्लांटेशन है 4 साल 5 साल के ऊपर के जो पौधे हो गए 6-7 साल के, जिनके ऊपर इस साल भी आपको समस्या आई थी फंगस की, गए साल 5% थी, इस साल 50% हो गया, अगले साल तो आपको उसको और भी तकलीफ होने वाली है, क्योंकि कुछ अल नीनो की जो घटनाएं है वो आपको फिर ये बारिश का तकलीफ आगे भी देने वाली है। इसीलिए पुराने पौधे आप मुर्ग बहार में लेके ही मत जाओ। बेस्ट वे, पुराने जितने भी आपके प्लॉट्स है, अगर आपका 2000 का बगीचा है, 1000 पौधे नए हैं, तो उसको आप मुर्ग बहार में रखो। जो जुलाई का इथरेल है, अगस्त का है, अगस्त सबसे बेस्ट रहेगा। और जितने भी पुराने बगीचे हैं उनको आप इस साल फरवरी लास्ट या मार्च में इथरेल में चले जाइए। उसमें आपका सिर्फ 40% खर्चे में आपका पूरा हार्वेस्टिंग हो जाएगा। और रही कलर की बात, कलर आपका 100% आएगा। आप सेटिंग के बाद ग्रो कवर का यूज कीजिए और आपका माल बरसात के 1 महीना में आ गया। जब माल पकने की स्थिति होती है तो 1-2 बारिश जरूरी है, उसमें आपका कलर आ जाएगा। कलर से आप निश्चिंत रहिए, लेकिन आप लोगों को डिवाइड होना ही पड़ेगा। ये डिवाइड हो तो आधा माल आपका जाएगा, जो हार्वेस्टिंग में आएगा वो जुलाई महीने में आएगा, कुछ थोड़ा बहुत अगस्त में आएगा, तो ये आधा चला जाएगा, फिर आधा इसमें मुर्ग बहार में बचेगा। तो इसमें आपको जो है नुकसान बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इस पे आप विचार कीजिए, मतलब आप ठान ही लीजिए, जितने पुराने बगीचे हैं उतनों को आंबिया बहार में आप डाइवर्ट हो जाइए। इससे क्या होता है, आपका लेबर भी डिवाइड हो जाता है। ऐन वक्त पे सबको कटिंग को लेबर नहीं मिलती, आपके काम में एक साथ दिक्कत आती, तो साल भर आपका मैनेजमेंट भी अच्छा रहेगा। तो अभी जो रेट की बात है तो वापिस मैं लास्ट में बोल देता हूँ। रेट जो है आपका अभी जो 50, 60, 40 के लगभग चल रहा है, ये स्थिति ऐसी ही थोड़ी बनी रहेगी। और हो सकता है तो ये दिसंबर के और आखिरी में 2-5 रुपये टूटने की संभावना ज़्यादा है। इसीलिए जो माल खराब होने जैसा है वो निकाल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए माल अगर रुकता है तो ये 10-15 दिन रोकिए, ठंड में मैनेजमेंट कीजिए। जो आपके जड़े हैं उसके ऊपर आप मल्चिंग कीजिए, सरसों का कचरा आपके पास पड़ा हुआ है, इन चीज़ों का आप उपयोग करिए। जड़ कैसी सुरक्षित रहेगी, सफ़ेद जड़ कैसी काम करेगी उसका देखिए।
और जड़ों के ऊपर आप जब सरसों का मल्चिंग करेंगे उसमें गर्माश रहेगी, वो एक आपको बेनिफिट मिलेगा, जो ऊपर आपका क्रैकिंग फल फटने की शिकायत कम हो जाएगी। तो ये बारीक बारीक चीज़ें स्टडी करके आपके माल को आप 15 जनवरी तक खींचिए, क्योंकि आपका टाइमिंग का एक्चुअली हुआ नहीं। और यही फल अगर आपका 15 जनवरी के आसपास रुका तो आपको साइज में भी उसका इजाफा होगा और उसको रेट में भी आपको बढ़त मिलने वाली है। तो थोड़ा इन बारीक चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और रही बात रेट की, 15 जनवरी से आपका थोड़ा थोड़ा रेट का सुधार होगा, 5 रुपये 10 रुपये बढ़ता जाएगा। और आपका जनवरी एंड और फरवरी मार्च इसमें आपका जो रेट है बढ़ता ही जाएगा, उसके आगे रेट घटेगा नहीं, एक बार बढ़ता चले जाएगा तो उस टाइम बढ़ेगा। लेकिन अभी 10 जनवरी से 15 जनवरी तक रेट बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है ही नहीं। जो आपका आज का स्थिति है उससे भी मेरे अंदाज से 5 रुपये घट सकते हैं। और मंडियों पे जो व्यापारी है उनके हाथ में रेट है ही नहीं, आवक ज़्यादा हो गई, उनके कैपेसिटी के बाहर माल आ रहा है, तो ये जो माल जा रहा है आगे जाके मंडियों में भी उसका भीड़ लग रहा है, तो इसी के कारण ये रेट कम हो रहा है। और जब सर्दी अभी बढ़ेगी और आपका जनवरी लास्ट दिसंबर लास्ट और जनवरी का पहला हफ्ता इसमें और सर्दी अगर बढ़ी तो उत्तर भारत जो है आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उधर दिल्ली क्षेत्र जो भी है, जम्मू, तो यहाँ सर्दी के कारण लोग घर के बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो आपका फ्रूट खरीदने का कोई सवाल ही नहीं होता। ये भी इफेक्ट और एक होने वाला बाकी है, इसमें आपका 2 5 10 रुपये टूटने वाला है आगे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा माल लेके जाते रहिए। जो अच्छा माल है जो रुकने वाला है उसको आप रोकने की कोशिश कीजिए और जड़ों पे ध्यान दीजिए। और जो आप तेलिया पे डरे हुए थे, जो फंगस को डरे हुए थे, इसमें आप रूट जोन को संभालें और गर्मियों में काम करें। गर्मी में फंगसाइड के 1-2 स्प्रे करिए, ट्राइकोसुडोबैसिलस जैसे अच्छी चीज़ों का उपयोग करें। तेलिया को रोकने वाले लास्ट में वही ऑप्शन है। इस साल आप लोगों ने सब चीज़ें कर ली, जहाँ तेलिया था वहाँ रुका ही नहीं, वो आपने जहाँ आप ट्राइकोसुडो का बेसिलस इनके जैसे स्प्रे है उससे कई जगह जो प्रैक्टिस में हमने लिया, कुछ किसानों ने किया भी, उनको भी उसका अच्छा रिजल्ट आया है। तो थोड़ा सा आप उसमें स्टडी बढ़ाइए और जो मेन आपका तकलीफ है फटने का उसके ऊपर थोड़ा स्टडी कीजिए, उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए आपका जो ये फल है, जो भगवा वैरायटी, उसको कम से कम 6 से 6.5 महीना पूरा दीजिए, आपको साइज मिलेगी, रेट भी मिलेगा। धन्यवाद।